मैं आपको बताता हूँ, छपरा का मैटर प्योर गुंडाई का मैटर है। हमर थाना, हमर पुलिस, हमर विधायक, हमर मुखिया, हम गुंडाई करेंगे, मारेंगे तुमको। ये हमारा जातिगत राजनीतिक गुंडाई है। ऐसे मंचले लगातार यूट्यूब पर आते हैं, एगो वीडियो निकाल लेंगे पुल पर खड़ा होकर और 4 गो जाति के गाली दे देंगे और उनको लगता है कि इन जाति को गाली देकर हम बहुत महान काम किए हैं। तो इन लोग का यही काम है, इन लोगों को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग देखिए, बिहार में पिछले 30 सालों से कहा जाता है कि जंगल राज है, ऐसा भाजपा का कहना है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के साथ मिलते हैं तो वो लोग दूध के धुले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टी बिहार में जाति देखकर ही वोट देती है, टिकट देती है और लोग उनको ही चुनते हैं। जब राजा अर्थात तेजस्वी ही किसी वर्ग के खिलाफ विसमन करके उसके मंत्री भी एक वर्ग को अगर गाली लगातार देंगे तो ज़मीन पर उनके समर्थक भी, उनका मन तो बढ़ेगा ही ना। छपरा के मांझी जो इलाका है, मांझी इलाके में 3 राजपूत लड़कों को 50 अहीरों ने, जी हाँ गौर करिएगा, 50 अहीरों ने बहुत ही गंदे तरीके से पीट कर मार ही डाला। विकास राज हो जो एक्सपोज मीडिया चलाता है, चाहे संतोष रेणु यादव हो, ये कटिहार वाले घटना पर जिस तरीके से भूमिहारों को गाली दिया, जबकि किसी भी भूमिहार ने मोहन ठाकुर का सपोर्ट नहीं किया था कि राजद इन लोगों को पाल रहा है। राजद इन लोगों को लगातार, ये लोग पिछले 6 महीने से जाति के ऊपर गाली दे रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मैं उससे पूछता हूँ, उसमें से अरे एक लड़का जो था हरिद्वार में, वो पढ़ाई करता था, वो आया था गांव, वो जाएगा बंदूक लेके वहाँ मारने, तुम जवाब दो। कोई और बनाए तो वही एक्सपोज मीडिया का विकास राज यादव जाकर उसको गाली देगा कि गुंजन सिंह ऐसा है, पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह को गाली देता है। अरे तुम लोग जातिगत तो तुम लोग करता है रे, तुम लोग अपना मुंह सुधारो। और तुम लोगों को जहां से संरक्षण प्राप्त है, हम उससे भी नहीं डरते हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम किसी जाति का सपोर्ट नहीं करते हैं। जाकर देख लो, खंगाल लो मेरा चैनल, अगर तुम में पावर है तो। और तुम एक बार अपना थंबनेल जाकर देखना कि तुम किस तरीके से अपनी जाति का बचाव करता है। और ये बिहार में होता आ रहा है, आम जनता कुछ नहीं करती है और ये पूरा आरा, छपरा, दियारा में सत्ताधारी वर्ग पागल हो चुका है। जो 90 के दशक में था, वो आज भी ये लोग लगातार सोच रहा है कि हम लोग यही कांड करेंगे और बच जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे दद्दा जी बैठे हुए हैं, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संरक्षण देंगे। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, बिहार में लगातार 1990 से जाति संघर्ष बना हुआ है, या कहें उससे पहले चाहे त्रिवेणी संगम हो, उसके बाद राजपूत के कई सेनाएं बने, उसके बाद भूमिहारों का रणवीर सेना बना, फिर यादव सेना अभी बना हुआ है और लगातार जातियों के ऊपर नाम रखे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले छपरा में एक घटना हुई, ध्यान से सुनिएगा यह खबर कि किस तरीके से इसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई। इसमें जाति रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें भी जाति दी गई और कहीं ना कहीं क्रिमिनलों को बचाया जाता है एक खास वर्ग के द्वारा। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे एक विश्लेषण करके आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जाति बिहार में लगातार फैल रही है। देखिए, बिहार में पिछले 30 सालों से कहा जाता है कि जंगल राज है, ऐसा भाजपा का कहना है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के साथ मिलते हैं तो वो लोग दूध के धुले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टी बिहार में जाति देखकर ही वोट देती है, टिकट देती है और लोग उनको ही चुनते हैं। ऐसा लोगों के ऊपर भी थोपा जाता है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए, क्योंकि लोगों के मन से कभी जाति ख़त्म हो ये राजनेता कभी नहीं चाहते। चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो, आलोक कुमार मेहता का जहर उगलने वाला बयान हो, आज भी आलोक कुमार मेहता का यह बयान कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और लोगों के मन को, वो मैल लोगों के मन में भरने की प्रयास करता है कि ये लोग किस प्रकार अपने मन को कुंठित बनाए हुए हैं। देखिए, जब राजा अर्थात तेजस्वी ही किसी वर्ग के खिलाफ विसमन करके उसके मंत्री भी एक वर्ग को अगर गाली लगातार देंगे तो ज़मीन पर उनके समर्थक भी, उनका मन तो बढ़ेगा ही ना। उनका मन इस कदर बढ़ गया कि छपरा के मांझी जो इलाका है, मांझी इलाके में 3 राजपूत लड़कों को 50 अहीरों ने, जी हाँ गौर करिएगा, 50 अहीरों ने
बहुत ही गंदे तरीके से पीट पीट कर मार ही डाला। उसमें से 2 रूबन हॉस्पिटल पटना में अभी भर्ती हैं और एक की जान तो वहीं स्पॉट पर चली गई थी। देखिए, इसके बाद जो वहाँ के मुखिया पति विजय यादव हैं, उन्होंने खुद ही अपने ही घर में आग लगाया और अपने ही दलान में आग लगाया। आप खुद एक चीज़ गौर करिए कि उसमें से जितने तीनों लड़के थे, किसी के ऊपर कोई एफआईआर इससे पहले नहीं थी। ये कहा जाता है कि वो तीनों के तीनों लड़के वहाँ मारने आए थे, बंदूक लेकर मारने आए थे। आप एक बात बताइए, आप प्रैक्टिकली ये चीज़ आप जनता हैं, आप खुद सोचिएगा कि 3 लड़के जहाँ 50 लोग हमेशा अपने मुर्गी फार्म में, मुखिया पति जो है विजय यादव अपने लोगों के साथ, अपने गुर्गों के साथ रहता है, वहाँ पर कोई कैसे जा सकता है मारने के लिए। वो तीनों, हकीकत ये था कि वो तीनों वहाँ पर मुर्गी खरीदने गए थे, मुर्गा खरीदने के लिए गए थे, और जब वहाँ पर उन्होंने उसको सलामी नहीं किया तो उन्हें बुरा लग गया। और इसी बात पर, और दूसरा एक कारण था कि वो तीनों राजपूत थे और उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये जातीय रंग है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बिहार में जातीय रंग दिखाया जाता है राजनेताओं के द्वारा। पिछले लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं, आलोक कुमार मेहता हो या फिर आप बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान सुन लें तुलसीदास के ऊपर, चाहे तेजस्वी यादव ही हों, वो जब अपने मंत्रियों को नहीं रोक सकते हैं तो उनके समर्थकों का मन बढ़ना उचित ही है। देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक कि लगातार ये बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस पर देखिए कुछ यूट्यूबर्स, कुछ गायक, खुद को स्वघोषित गायक कहने वाले लोग हैं, जिनको कहा जाए तो राजद ने पाल रखा है। चाहे वो यूट्यूबर विकास राज हो जो एक्सपोज मीडिया चलाता है, चाहे संतोष रेणु यादव हो। ये कटिहार वाले घटना पर जिस तरीके से भूमिहारों को गाली दिया, जबकि किसी भी भूमिहार ने मोहन ठाकुर का सपोर्ट नहीं किया था। और रही बात मोहन ठाकुर की, तो मोहन ठाकुर के साथ मिलकर वहाँ पर जो जातीय रंग दिया गया यादवों को मारने के लिए, मोहन ठाकुर के साथ नामजद में कुछ यादव ही थे। अब आप खुद विचार करिए कि मोहन ठाकुर एक भूमिहार, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो भी यादव, तो इसमें जाति कहां से आई? विकास राज उसका जवाब दो, संतोष रेणु यादव उसका जवाब दो, जो तुम सिर्फ एक एजेंडा चलाते हो। और कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि राजद इन लोगों को पाल रहा है। राजद इन लोगों को लगातार, ये लोग पिछले 6 महीने से जाति के ऊपर गाली दे रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, लगातार जो विकास राज एक्सपोज मीडिया हमेशा आकर वीडियो बनाता है, और जब उसकी जात का अगर कोई मर जाए तो वो सीधा जातिगत वहाँ राजनीति करने लगता है। लेकिन अगर वहीं किसी और की अगर मौत हो जाए तो उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उस पर वो कभी नहीं आएगा बोलने, क्योंकि वहाँ उसका मैटर नहीं है। अगर कहीं 4 गो यादव अगर किसी को मार दे तो तुरंत कूद जाएगा कि अरे वो तो निर्दोष है। लेकिन वही कटिहार वाले मैटर पर आप देखिए कि वो कैसा उछल कूद रहा था। मैं आपको बताता हूँ, छपरा का मैटर प्योर गुंडई का मैटर है। हमर थाना, हमर पुलिस, हमर विधायक, हमर मुखिया, हम गुंडई करेंगे, मारेंगे तुमको, ये हमारा जातिगत राजनीतिक गुंडई है। ये वहाँ का मैटर है, और यही मैटर था विजय यादव। और विकास राज जो कहता है कि वो तीनों बंदूक लेकर गया था, मैं उससे पूछता हूँ, उसमें से अरे एक लड़का जो था हरिद्वार में, वो पढ़ाई करता था, वो आया था गाँव, वो जाएगा बंदूक लेके वहाँ मारने? तुम जवाब दो। और अगर वो बंदूक लेकर गया था मारने, तो 4 गो लड़का जाएगा किसी के मुर्गी फार्म पे, तुम्हारे अड्डा पर, तुम्हारे स्टूडियो में आकर अगर कोई आके तुमको बंदूक दिखा के आएगा मारने? जी जवाब दो तुम। हम तुमसे पूछते हैं एकदम ठेठ भाषा में। लड़ाई ये लोग जातिगत जनगणना, ये लोग माफ़ कीजिएगा इसको, ये लोग जातिगत पीस यहाँ फैलाना चाहता है बिहार में। कभी ये लोग ख़त्म नहीं होने देगा ये मैटर को। ये लगातार ये लोग चाहता है, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि जो यूट्यूबर लगातार 6 महीने से जाति का नाम लेकर गाली दे, मोहन ठाकुर मोहना ठाकुर हो जाता है जब दूसरे की बात आए, लेकिन विजय यादव विजया यादव नहीं होगा। ये कभी नहीं, एक्सपोज मीडिया कभी नहीं ये चीज़ कह सकता है, ना संतोष रेणु यादव ये चीज़ कह सकता है। वो अगर जाति पर गाना बनाए ब्रांडेड अहीर तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई और बनाए तो वही एक्सपोज मीडिया का विकास राज यादव जाकर उसको गाली देगा कि गुंजन सिंह ऐसा है, पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह को गाली देता है। अरे तुम लोग जातिगत तो तुम लोग करता है रे, तुम लोग अपना मुंह सुधारो। और तुम लोगों को जहां से संरक्षण प्राप्त है, हम उससे भी नहीं डरते हैं, और हम किसी से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम किसी जाति का सपोर्ट नहीं करते हैं। जाकर देख लो, खंगाल लो मेरा चैनल, अगर तुम में पावर है तो। और तुम एक बार अपना थंबनेल जाकर देखना कि तुम किस तरीके से अपनी जाति का बचाव करता है। और ये बिहार में होता आ रहा है। आम जनता कुछ नहीं करती है, उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये लोग लड़वाता है, ये लोग झगड़वाता है, ताकि चुनाव में चंद वोट
वोट का इन लोगों को फ़ायदा मिल सके। देखिए छपरा में जो घटना हुआ, छपरा के बाद अभी फिर से एक घटना आया है कि छपरा के बाद अब आरा में सत्ताधारी वर्ग ने, जी हाँ, जब मैं कहता हूँ सत्ताधारी वर्ग तो आप खुद समझ गए होंगे कि वह कौन सा वर्ग है। सत्ताधारी वर्ग ने आयकर अधिकारी भास्कर सिंह राजपूत को उसके शादी समारोह में घुसकर 4 गोली मारी है। आप खुद विचार करिए, 4 गोली मारा गया है। और ये पूरा आरा छपरा दियारा में सत्ताधारी वर्ग पागल हो चुका है। जो 90 के दशक में था वो आज भी ये लोग लगातार सोच रहा है कि हम लोग यही कांड करेंगे और बच जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे दद्दा जी बैठे हुए हैं, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संरक्षण देंगे। बिहार के आम जनता क्या फ़ैसला करेगी इस पर। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर लोग तक आप पहुंचाए और उनको बताने की कोशिश करें कि जातिगत जो आप लड़ाई करते हैं, ये चंद नेताओं का वोट पॉलिटिक्स है, वोट की राजनीति है, जो लोग आपके साथ खेलता है। वरना आपका बच्चा और किसी और जाति का बच्चा भी वही स्कूल में बैठकर पढ़ता है। जब आपको खून की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में आप ये नहीं पूछते कि आपका धर्म या जाति क्या है। ये गौर करिए, मैंने इस वीडियो में कहीं पर किसी जाति को टारगेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे मनचले लगातार यूट्यूब पर आते हैं, एगो वीडियो निकाल लेंगे पुल पर खड़ा होकर और 4 गो जाति के गाली दे देंगे और उनको लगता है कि इन जाति को गाली देकर हम बहुत महान काम किए हैं। तो इन लोग का यही काम है, इन लोगों को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहता है कि उसको रिपोर्ट करो, उसको रिपोर्ट करो। अरे तुम लोग जो चैनल चलाता है उसको भी अगर वो लोग कह दे कि रिपोर्ट करो तो तुम लोग कहाँ फेंकाएगा, ये तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।